सो हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के PYQs को, जो कि MCQs हम देखेंगे आज। और हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ PYQs आर सफिशिएंट फॉर CBSE क्लास 10th। यानी CBSE एग्ज़ाम में कितने साल के PYQs लगा ले हम लोग तो हमारे लिए सफिशिएंट होगा। तो अगर बात कर लेते हैं 4 या 5 साल के आप PYQs लगा लीजिए, आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, और आप लोग अपना चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट कर लीजिए, सिलेबस NCERT अच्छे से पढ़ लीजिए। तो चलिए ठीक है, हम 5 PYQs आज हमने सेलेक्ट किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि रियल नंबर्स के हैं। आज हमने स्टार्टिंग रियल नंबर से की है, ठीक है ना क्लास। तो आपके पहला क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं आप, रियल नंबर का 1 मार्क्स क्वेश्चन में MCQ है, जो कि प्रीवियस ईयर आ चुका है 2010 में, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। यानी 196 का हम लोग को क्या करना है, 196 का पहले फैक्टर निकालना है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। चलिए एलसीएम ही करके देख लेते हैं, 196 का कितना आएगा फटाफट। 196 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, देन 1 बचेगा यहाँ पे, 1 6 16, 2 8 जा 16, ओके। देन 2 से कट करेंगे आप तो 49 आ जाएगा यहाँ पे। फिर से अगर 7 से कट होगा तो 7 7 जा 49 हो गया, देन 7 1 जा 7। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि कह सकते हैं आप 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ये तो हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। और इसके अगर पावर में लिखेंगे आप तो 2 की पावर 2 हो गया, और यहाँ 7 की पावर 2 हो गया, ठीक है ना। ये और ये क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी जो इससे पावर होगी उसका सम कितना आएगा। तो यहाँ पे जो पावर्स हैं हमारी, इसके देख लीजिए आप पावर, यहाँ पे 2 है और ये 2 है, तो यानी कि 2 + 2, यही सम निकालना था हम लोग को। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी हमारा आंसर जो है वो 4 है, ओके क्लास। तो यहाँ ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, है ना, यहाँ ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन में 4 है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है 4, ओके। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज़, है ना। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज़, यानी कि जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी प्राइम नंबर के वो कितने होते हैं, 1 होते हैं, 0 होते हैं, 2 होते हैं, 3। आप बताइए कितने होते हैं, कमेंट में आंसर करिए। तो ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे आपने एक प्राइम नंबर ले लिया, प्राइम नंबर आपका हो गया 2, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही होता है जिसको हमने लिया। 2 किससे किससे कटेगा, या तो 2 खुद से कट जाएगा, है ना, देखिए 2 1 जा 2 हो गया, या फिर 2 को अगर आप देखो तो 1 से कट करोगे तो 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, तो यानी 2 बार में कट जाएगा। यानी ये खुद से या तो कट जाएगा या तो फिर 1 से कटेगा, यानी 1 मतलब 1 सबको काट देगा, कह सकते हैं हम लोग 1 सभी को काट देगा। और यहाँ पे जो 2 है वो खुद 2 से तो कटेगा, यानी ये खुद से भी कटेगा और 1 से कटेगा। यानी सारे प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो खुद से भी कटते हैं और 1 से कटते हैं। यानी 2 नंबर ऐसे होते हैं जिससे कोई भी प्राइम नंबर फैक्टर उसका हो सकता है, यानी कि कट सकता है। तो ये हमने यहाँ पे देखा, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी, जो कि 2 है, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द HCF एंड LCM ऑफ 12 21 15, यानी आपको HCF और LCM निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फैक्टर्स निकाल लेने हैं, यानी 12 के, 21 के और 15 के अगर आप फैक्टर निकालोगे तो आप LCM मेथड से निकाल लेना, ठीक है। आपका आएगा जो फैक्टर वो आएगा ये, ठीक है ना। यानी जो 12 का फैक्टर होगा वो 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा, और 21 का कितना आएगा 3 इंटू 7 होगा, और आपका ये जो 15 का होगा वो कितना होगा, ठीक है, 3 इंटू 7। तो जो तीनों में आता है उसे हम क्या बोलते हैं, है ना, जो हमारे तीनों में आता है उसे हम क्या कहते हैं, LCM, ठीक है। जो तीनों में क्या आया है, तीनों में हमारा आया है 3, है ना। तीनों नंबर्स जो थे 12 21 15, जो तीनों नंबर्स थे उसमें तीनों में आया था हमारा 3, तो 3 तो हमारा HCF हो गया बहुत ही सिंपली, ठीक है। तो हमारा HCF कितना हो गया, 3 हो गया। लेते हैं LCM कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो LCM के लिए क्या करते हैं हम लोग, जितनी ज़्यादा बार किसी एक में, है ना, जैसे 2 की बात कर लें तो 2 मान लेते हैं यहाँ भी अगर होता, है ना, अगर 2 यहाँ पर भी होता, अगर 2 यहाँ पर भी होता तब भी हम लोग 2 को यहाँ 2 ही बार लिखते हैं, हम लोग हाईएस्ट बार लिखते हैं कि 2 कितनी बार है। तो 2 यहाँ 2 टाइम्स है, तो इसको लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। ये वैसे 2 तो यहाँ पे है नहीं, बट अगर होता तब भी हम यहीं पर लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए क्लास, अब 3 की बात कर लें तो 3 हमारे पास कितनी बार है, 3 हमारे पास एक बार है, सब जगह एक एक बार है, तो लेंगे हम एक ही बार, यानी हाईएस्ट कितना है, एक ही बार में है, यहाँ 3 हो गया। और 7 हमारे पास एक बार है, 5 भी हमारे पास एक ही बार है, तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 टाइम्स है हमारा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। देन 3 है हमारे पास, 7 है और 5 है, ठीक है। आप मल्टीपल कर लेना, आप लोग का आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबका मल्टीपल हो चुका है। 2 को हम लेंगे, 2 को हमने क्या क्या किया है, 2 बार लिया है, 3 को एक बार, 5 को एक बार और 7 को एक बार। हम सबको मल्टीपल करेंगे तो 420 आ जाएगा हमारा क्या,
LCM, और मैंने आपको HCF निकालना बता ही दिया। तो 3 हमारा HCF होगा और LCM हमारा 420 होगा। ठीक है, तो हमारा C वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है ना। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11/2⁵ एंड इंटू 5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है टर्मिनेट कितने डेसिमल पॉइंट पर यहाँ पे है, 1 डेसिमल प्लेस पे है, 2 डेसिमल प्लेस पर, 3 डेसिमल प्लेस पर, या फिर नॉन टर्मिनेट है। ठीक है, तो कैसे, कोई भी नंबर अगर उसका डिनोमिनेटर जो होता है, डिनोमिनेटर में अगर हम देखें, है ना, कोई भी नंबर अगर डिनोमिनेटर में 2⁵n इंटू 5⁵n के फॉर्म में होता है तो वो टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो नंबर देख रहे हैं 2⁵3 है, 5⁴1 है ना, 5 कोई पावर नहीं तो 1 कह सकते हैं हम लोग। तो ये हमारे इस फॉर्म में है, तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 11/2⁵3 इंटू 5, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2⁵3 है और 5 केवल 1 है, तो यहाँ पे इसकी 5 भी बराबर करेंगे तो इसको मल्टीपल कर देंगे किससे, 5⁴2 से, है ना, क्योंकि नीचे और ऊपर कर देंगे तो तभी हम यहाँ पे कर सकते हैं। मैथ का रूल होता है कि ऊपर और नीचे हम लोग को दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है ना, तो 5⁵2 यहाँ पर आ गई। अब कुल मिलाकर हम देख सकते हैं यहाँ पर नीचे हमारा क्या हो गया, 2⁵3 इंटू 5⁵3। इसको हम लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 2 5 10 होता है, तो 10 का यहाँ पे ग्रुप बन जाएगा आसानी से, और ऊपर जो बच रहा है उसको आप लिख लीजिए। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 11 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो आपका आंसर आ जाएगा 25 1 जा 25, देन 2 ऊपर गया, 25 1 जा 25 27। ठीक है, मल्टीपल कर लीजिएगा आप, 27 5 आ जाएगा हमारा। और नीचे आप यहाँ पर देख रहे हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 5 जा 10 और 10⁻3, क्योंकि दोनों में पावर 3 है तो यहाँ पे पावर हमारी 3 हो जाएगी। इसको आप अगर और सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको आप 275/1000 कर देंगे। तो यहाँ क्योंकि 3 जीरोज़ दिख रहे हैं आपको, तो ये डेसिमल अगर इसको काटेंगे तो यहाँ पे डेसिमल 3 पॉइंट पर आ जाएगा, यानी 0.275 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी थर्ड प्लेस पर, पीछे से अगर देखेंगे तो थर्ड प्लेस पर हमारा डेसिमल लगा हुआ है, तो इसीलिए इसमें पूछा गया था कौन सी प्लेस पर टर्मिनेटिंग कर रहा है, यानी थर्ड प्लेस पर यहाँ पे टर्मिनेटिंग कर रहा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है ये वाला C, है ना, तो C ऑप्शन आप टिक कर देना। ठीक है ना, आप इसको देख सकते हैं, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है हमने, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर नीचे 5⁵2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है ताकि जो है ये ग्रुप बराबर हो जाए, है ना। 2 5 10 एक बन रहा है, तो 2 5 10 दूसरा, तीसरा ग्रुप बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे 5⁵2 से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है। सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर 0.275 आ गया। ये थर्ड प्लेस पर था, तो सो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर C। ओके ओके क्लास, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। अच्छा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर जानते हैं क्या होता है, वो होता है 10। ओके, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है 10। और क्या कहा गया, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है बता सकते हैं आप, 4 होता है। ठीक है, 4 सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। तो 4 और 10 का हम लोग LCM ले लेंगे। तो 4 और 10 का LCM तो आप नॉर्मली ले सकते हो, 2 से कट कर दो इसको आप, है ना, 2 से आप इसको कट कर दो तो 2 कितना आ जाएगा सर, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, देन फिर से 2 से इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, देन 5 बचा है आपका यहाँ पे, 5 से इसको कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 2 मल्टीपल कर लेंगे, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 20। यहाँ ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन में हमारे 20 आ रहा है। ठीक सर, यहाँ पे आ चुका है ऑप्शन नंबर C 20। ओके, यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे सॉल्व किया गया है, डायरेक्टली हमारा आंसर C ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। तो हम फिर मिलेंगे अपने PYQs के साथ, और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में अपना बोर्ड सुनहरा करने के लिए हम लोग रोज़ की क्लास में हम लोग मिलते रहेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, बाय बाय।